बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर रमज़ान करीम में हम और आप जमा हैं और हमारा सिलसिला है इस्तिखारे का। हम इन सवालात के जवाबात से पहले जो है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रमज़ान के बारे में इरशादात फरमाए, वो एक आध इरशाद आपके सामने पेश कर देते हैं ताकि हम उससे इस्तिफ़ादा करें। क्या मालूम कि कल का रोज़ा रखना हमारे मुक़द्दर में है कि नहीं, तो क्यों ना हम हर काम को ये समझ के करें। जैसा कि रसूल पाक की बारगाह में एक साहबी आए, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे कोई आसान नसीहत कर दीजिए। तो हमारे आका ने उनसे फरमाया कि जब नमाज़ पढ़ो तो ये समझ के पढ़ो कि तुम्हारी आखिरी नमाज है। पता चला कि इंसान को रोज़ा भी ये समझ के रखना चाहिए कि ये आखिरी रोज़ा है। चनाचे आइए हम हदीस पाक सुनते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये रिवायत करते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बहालत ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखेगा, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यहाँ दो शर्तें बयान की गई। एक ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, ये तो सही है। सवाब, देखिए याद रखिएगा, रोज़ा आदतन रखना नहीं है, रोज़ा किसी से डर कर रखना नहीं है, रोज़ा किसी मजबूरी में रखना नहीं है, बल्कि रोज़ा सवाब की वजह से रखना है। अगर ये किया ना हमने, तो हमारे पिछले साल के सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें रोज़ा सवाब की वजह से रखने की तौफीक अता फरमाए और सारी इबादत सवाब की वजह से करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हम अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल जो है ये आया हुआ है लाहौर से। आप फरमाते हैं, जनाब, कि मैं प्लाट बेचकर शामी कबाब का कारोबार करना चाहता हूँ, क्या ये बेहतर है या नहीं? तो मोहतरम, हमारे पास जवाब ये है कि इसको काम करने की इजाज़त नहीं है, प्लाट बेच के करने की इजाज़त नहीं है, और कोई रास्ता इख्तियार कर ले। वैसे तो याद रखिएगा, जिसके पास एक मकान हो ना और वो उसको बेच कर कारोबार लगाए, तो इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं दी गई। क्योंकि अगर बंदा मकान बेच देता है ना, तो फिर क्या होता है, उस किराए पे चला जाता है, तो उसको अपने घर चलाने के लिए डबल खर्चा हो जाता है। एक नान नफ़के का मामला और दूसरा किराए का मामला। इसलिए हमारे प्यारे नबी ने 14.5 साल पहले बता दिया था, ज़मीन बेचकर ज़मीन ख़रीदो, यानी ज़मीन बेचकर बेज़मीन ना हो जाओ। तो जनाब, आपके लिए शामी कबाब का खोखा लगाना, प्लाट बेचकर, इसकी इजाज़त नहीं आ रही। अल्लाह जानता है कि अल्लाह की इस पर क्या हिकमत होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको गैब से कोई असबाब अता फरमा दे कि आपका प्लाट बचा रहे और आपका खोखा लग जाए। नंबर 2, ये ख़त है इस्लामाबाद से। आपने फरमाया कि मैं शुगर की बीमारी में मुब्तला हूँ और मुस्तकिल जॉब नहीं है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों काम कर दे। हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं कि सूरह फातिहा तमाम बीमारियों में शिफा है, तो 7 मरतबा सूरह फातिहा अगर फजर के बाद और इशा के बाद आप पढ़कर आप पानी पे दम करके सहरी में पानी पी लें, इंशाल्लाह शुगर की बीमारी कम होगी, बल्कि ख़त्म होगी, अल्लाह ने चाहा तो। बकिया आपके लिए मुस्तकिल रोज़ी के लिए जो वजीफ़ा है वो नोट फरमा लीजिए। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये वजीफ़ा खुद हमारे प्यारे आका तिलावत फरमाते थे, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये 100 मरतबा हर नमाज में पढ़ें, सवाब की नीयत से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला सवाब का खजाना भी हाथ में आएगा और अल्लाह ने चाहा तो मुस्तकिल और मजबूत जॉब भी मिलेगी और शुगर का मसला भी मैंने आपको बता दिया। अल्लाह शिफा अता फरमाए। और इसके बाद आज के सिलसिले का ये आखिरी ख़त है। ये सक्खर से कौसर मस्जिद के पास से किसी खातून ने भेजा है कि हमल ज़ाया हो जाता है और सेहतमंद औलाद के लिए दुआ का इन्होंने कहा है। हमल के लिए तो मैंने पहले भी इस सिलसिले में बताया था कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी
सैयदा कायनात उम्मीद से होती थी, तो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है उन्हें एक तावीज़ अता फरमाते थे, और तावीज़ आज तक हदीस करीमा में मौजूद है। अब वही तावीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको भिजवाएंगे या भिजवा चुके होंगे, उसको पहन लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें हासिल होंगी। बकिया ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में ये वजीफ़ा भी ज़रूर पढ़े। अगर पहले कोई वजीफ़े दे दिए तो कोई बात नहीं, दोबारा सुन लीजिए। या कवियो या कादिरो, कवि माने अल्लाह की ताकत, अल्लाह ताला कवि है, और कादिर तो कादिर है, हर चीज़ कर सकता है। या कवियो या कादिरो 200 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें सवाब की नीयत से। अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ें। रमज़ान का महीना रवां दवा है, सहर इफ्तार की दुआ और कबूल होती है, बल्कि रोज़ेदार का तो हर लम्हा नेकी है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से आपको खुश कर देने वाली औलाद अता फरमाए, और साथ साथ हमें रमज़ान की बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करेंगे। आइए रमज़ान के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह रमज़ान की बरकत से हमारे तमाम मकसद नेक पूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।